तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लियो को डाउएस्ट्रायर थंडर पवेलियन के अंदर देखते हैं और तभी डाउएस्ट्रायर थंडर पवेलियन का चीफ लियो से कहता है, मास्टर लियो आपको इन स्पिरिट टोकन्स के बदले में क्या चाहिए, गोल्ड कॉइन्स या ट्रेजर्स। जिस पे लियो कहता है मुझे ट्रेजर्स चाहिए, जिसके बाद वो चीफ कहता है ओके ठीक है, थोड़ी देर में ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगी और अगर ऑक्शन में आपको कोई ट्रेजर पसंद आए तो आप डायरेक्टली यू किंग को बता देना। जिस पे लियो कहता है ओके। उसके बाद हम मिस जीना को देखते हैं जो लियो के स्पिरिट टोकन्स को ऑक्शन कर रही थी। उसके बाद मिस जीना वहाँ पे मौजूद सभी का वेलकम करती है और उसके बाद मिस जीना उन सबको बताती है मिस्टर लियो के मुताबिक उन्हें इन स्पिरिट टोकन्स के बदले में ट्रेजर्स चाहिए, तो आप में से जिस किसी के पास भी ट्रेजर्स है सिर्फ वही इन स्पिरिट टोकन्स के लिए ऑक्शन कर सकता है। उसके बाद मिस जीना कहती है ओके अब और ज्यादा टाइम जाया न करते हुए हम इस ऑक्शन को शुरू करते हैं और उसके बाद मिस जीना वहाँ खड़े लोगों से कहती है आप सब अपने ट्रेजर्स को शो करें इस ऑक्शन के लिए। ये सुन के वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है मैं इन स्पिरिट टोकन्स के लिए 2 हाई क्वालिटी डाउएस्ट वेपन्स देने को तैयार हूँ और तभी वहाँ खड़ा दूसरा आदमी कहता है मैं इन स्पिरिट टोकन्स के लिए टॉप 3 हाफ सेक्रेट पिल्स देने को भी तैयार हूँ और तभी वहाँ खड़ा तीसरा आदमी बोली लगाते हुए कहता है मैं इन स्पिरिट टोकन्स के लिए एक जेड स्पिरिट क्रिस्टल देने को तैयार हूँ। जेड स्पिरिट क्रिस्टल का नाम सुनकर लियो कहता है फाइनली मुझे कुछ अच्छा ट्रेजर मिला। उसके बाद लियो मिस जीना से कहता है जेड स्पिरिट क्रिस्टल के बदले में ये डील डन करें। ये सुन के मिस जीना उस आदमी को कांग्रेचुलेशन कहती है और मिस जीना उस आदमी से कहती है आप जेड स्पिरिट क्रिस्टल के बदले में इस स्पिरिट टोकन को जीत गए हैं और तभी उस आदमी को वो स्पिरिट टोकन एक बॉक्स के अंदर रखकर दे दिया जाता है और उसे जेड स्पिरिट क्रिस्टल ले लिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे खड़ा एक और आदमी कहता है मैं इस स्पिरिट टोकन के लिए एक स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ। ये सुन के लिए हाँ में अपने सर हिलाता है और ये डील भी डन हो जाती है। उसके बाद इसी तरह एक के बाद एक कई लोग बोली लगाने लगते हैं और उनमें से कुछ ट्रेजर्स लियो को पसंद भी आते हैं जिन्हें लियो बाय कर लेता है। उसके बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ उस ओल्ड मैन के हाथ में एक बॉक्स था और वो ओल्ड मैन उन्हें बताता है मेरे पास ब्रोंज एंशिएंट रीजन के ट्रेजर्स हैं जो कि मैं 5 स्पिरिट टोकन्स के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ये सुन के लियो कहता है ब्रोंज एंशिएंट रीजन ट्रेजर्स, आखिर ये किस तरह के ट्रेजर्स हैं? और तभी लियो वहाँ से खड़ा होकर उसी ओल्ड मैन की तरफ चला जाता है और लियो उस ओल्ड मैन से कहता है पहले आप मुझे अपने ब्रोंज एंशिएंट ट्रेजर्स दिखाएं। ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है ओके और ये कहकर वो ओल्ड मैन वो बॉक्स लियो के हाथ में दे देता है और लियो अपनी शैडो आई पावर की मदद से उस बॉक्स को देखने लगता है और उस बॉक्स को अच्छी तरह देखने के बाद लियो उस ओल्ड मैन से कहता है क्या आपने कभी इस ब्रोंज एंशिएंट कॉफिन को ओपन किया है? जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है नो, ये बॉक्स मुझे मेरे एंसेस्टर्स ने दिया था और तब से लेकर अब तक कोई भी इस एंशिएंट कॉफिन को ओपन नहीं कर पाया। ये सुन के लियो कहता है क्या वाकई? और उसके बाद लियो कहता है मुझे नहीं लगता कि इसे ओपन करना ज्यादा हार्ड है और ये कहकर लियो अपने ब्लड की एक बूंद उस कॉफिन के ऊपर गिराता है जिससे उस कॉफिन के ऊपर लगी सील टूट जाती है और तभी लियो उस कॉफिन को ओपन कर देता है जहाँ उस कॉफिन के अंदर एक स्पिरिट पीस टाइप की कोई अजीब सी चीज थी और लियो उस ट्रेजर को देखकर उस ओल्ड मैन से कहता है उस कॉफिन के अंदर का मौजूद ट्रेजर वाकई बहुत अच्छा है, मैं ये 5 स्पिरिट टोकन्स के बदले में एक्सचेंज करता हूँ। ये सुन के वो ओल्ड मैन लियो के पास जाते हुए कहता है मिस्टर लियो मैं श्योर हूँ के। और वो ओल्ड मैन इससे आगे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वहाँ पे खड़े बाकी लोग अपने अपने ट्रेजर्स लेकर लियो के पास आ जाते हैं और वो सब अपने ट्रेजर्स लियो को दिखाते हुए कहते हैं आपका इन ट्रेजर्स के बारे में क्या ख्याल है? और तभी वहाँ पे 2 गार्ड उड़ते हुए आ गिरते हैं और फिनिक्स के हेवन के लोग अंदर आने लगते हैं और उन्हें देखकर लियो कहता है फाइनली तुम लोग आ ही गए और फैंग मोशन चलाते हुए लियो से कहती है जुई कहाँ है, उसे अभी बाहर आने को कहो। ये सुन के लियो आगे आते हुए कहता है जुई यहाँ नहीं है पर अगर तुम अपना रिवेंज लेना चाहती हो तो आ जाओ, मैं भी फाइट के लिए तैयार हूँ। ये सुन के फिनिक्स के हेवन के एक मास्टर आगे आते हुए कहता है अगर ऐसा है तो अब तुम बहुत पछताने वाले हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो आदमी अपना ऑरा रिलीज कर देता है। ये मास्टर देखने में तो काफी पावरफुल लग रहा था, अब देखते हैं ये लियो को हरा पाता है या नहीं। और तभी वो मास्टर लियो पे अपनी फायर बॉल से अटैक कर देता है। ये देखकर लियो अपनी मैजिक सोर्ड टेक्निक का यूज करता है जिससे वहाँ पे मल्टीपल सोर्ड्स क्रिएट हो जाती हैं और लियो उन सोर्ड से उस फायर बॉल पे अटैक कर देता है और जब वो दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वो दोनों अटैक वहीं खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लियो एक बार फिर से अपनी मल्टीपल सोर्ड से उस मास्टर पे अटैक कर देता है जिसे रोकने के लिए वो मास्टर अपने आगे शील्ड लगा लेता है और लियो के इस अटैक की वजह से वो मास्टर थोड़ा पीछे खिसक जाता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़ा एक ओल्ड मास्टर चिल्लाते हुए लियो से कहता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम पक्का मरने वाले हो। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर भी अपना ऑरा रिलीज कर देता है और वो उस दूसरे मास्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी लियो उस ओल्ड मास्टर
पे भी अपनी मल्टीपल सोर्ड से अटैक कर देता है और लियो के इस अटैक को वो ओल्ड मास्टर बड़ी आसानी से रोक लेता है और वो ओल्ड मास्टर लियो से कहता है तुम मेरे सामने इतनी एरोगेंट ना बनो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर अपना ऑरा रिलीज कर देता है और वो ओल्ड मास्टर वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। और तभी वो दूसरा मास्टर लियो से कहता है लड़की अब मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगा, तुमने फिनिक्स केव हेवन के मास्टर को ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे की। ये सुन के लियो हंसते हुए कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए और तुम्हें अपनी सेफ्टी की फिक्र करनी चाहिए। ये सुन के वो मास्टर एक बार फिर से लियो पे फायरबॉल से अटैक कर देता है जिसे रोकने के लिए लियो अपने आगे शील्ड लगा लेता है और तभी वहाँ पे मिस हुआ और उनकी डिसेंडेंट और उसी के साथ लायन किंग भी वहाँ आ जाते हैं।